कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता। यदि मेरा राम बोला मुझसे दूर चला गया तो मेरा क्या होगा? मेरा जीवन, मेरा संसार, सब कुछ राम बोला ही तो है। क्या हुआ बेटा? क्या सोच रहे हो? माँ, मेरा नाम राम बोला कैसे पड़ा? मेरे किसी भी मित्र का ऐसा नाम नहीं है। क्योंकि तुम्हारे किसी भी मित्र ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो तुमने किया है। मैंने ऐसा क्या कार्य किया है? क्योंकि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो तुम्हारे मुख से सर्वप्रथम राम शब्द निकला था, इसलिए हमने तुम्हारा नाम राम बोला रखा था। किंतु मैं तो जानता नहीं था, फिर मेरे मुख से ये नाम कैसे निकला? क्योंकि तुम प्रभु राम के सबसे अधिक प्रिय हो, इसलिए उन्होंने स्वयं तुम्हारे मुख से ये नाम निकलवाया। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बता दी। अब मैं अपने सब मित्रों को बताऊंगा कि मेरा नाम राम बोला कैसे पड़ा। अच्छा अच्छा ठीक है, बता देना, लेकिन पहले सो जाओ, रात्रि बहुत हो गई है ना। चलो आंखें बंद करो। राम बोला। ज्यादा तो नहीं चला ना? मेरे राम भोला का पेट भर गया? हाँ माँ, भर गया। अच्छा तो अब तुम यहीं रहना, संध्या होने ही वाली है। मैं गौ माता के भोजन का प्रबंध करती हूँ, ठीक है? ठीक है माँ।
कोई गठिया लाओ, जल्दी करो। तुम्हारी माँ को सामने काटने, जल्दी चलो। माँ, माँ, कुछ बोलिए ना। माँ, क्या हुआ आपको? कुछ बोलिए ना। माँ, कुछ नहीं होगा आपको। माँ, माँ, क्या हुआ आपको? मौसी, माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही? खोलिए ना। ये कहाँ लेकर जा रहे हैं मेरी माँ को? सुनो, राम बोला को लेकर जाओ और कजरी से कहना इसका ध्यान रखें। निश्चित ही एक दिन जाता। पता नहीं परमात्मा ने इस बालक की नीति में इतने दुख क्यों लिखे हैं। इसकी अपनी माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इतनी छोटी सी आयु में उसकी चुनिया माता भी छोड़ गई। अब विधि के विधान को कौन टाल सकता है। मैंने नापित को बुलाया है, वो आता ही होगा। लो आ गया नापित। आओ नापित। नापित, तुम राजापुर के मुखिया पंडित आत्माराम जी के पास संदेश लेकर जाओ ताकि हम उनके पुत्र रामबोला को जल्द से जल्द उन्हें सौंप सकें। जो आज्ञा हरि भैया, मैं अभी जाता हूँ। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम। कौन है तुम? पहले कभी तुम्हें देखा नहीं। पंडित जी मैं नापित हूँ, हरिपुर ग्राम से आपके लिए ग्रामवासियों का संदेश लेकर आया हूँ। कैसा संदेश? आपको तो विदित होगा पंडित जी,
आपका पुत्र राम बोला पिछले 5 वर्षों से हरिपुर में रह रहा है। संक्षिप्त में बताओ अपना संदेश। हमें ज्ञात है पंडित जी कि बालक के जन्म के समय बालक के माता का स्वास्थ्य सही नहीं था, तो हमारे गांव की चुनिया उसे अपने साथ ले आई थी उसके पालन पोषण हेतु, और 2 दिन पूर्व सर्पदंश की वजह से उसकी मौत हो गई है और उसके कुटुंब में भी कोई नहीं है। इसलिए इस समय उस बालक को आपके प्रेम और छत्र छाया की आवश्यकता है। मैंने उसे कभी अपना पुत्र नहीं माना। मेरी पत्नी का स्वास्थ्य खराब नहीं है। ये तो जन्म लेते ही उस दुष्ट बालक ने मेरी अर्धांगिनी का जीवन निगल लिया। मगर चुनिया ने तो हमें यही बताया था कि माता ने स्वयं अपने स्वास्थ्य के कारण उसे अपना पुत्र सौंप दिया था। ना तो बालक की माता जीवित है, ना ही मुझे उससे कोई मोह है। मैंने तब भी उसे नहीं अपनाया था और अब भी नहीं अपना सकता। वो अपनी जननी का हंता है। पैदा होते ही उसकी मां चल बसी। वो अशुभ है, अशुभ। मैं उसे कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसा अनर्थ मत कीजिए पंडित जी। हो सकता है कि मात्र एक संयोग हो। एक बालक बिना अपने माता पिता के कैसे जीवन यापन करेगा? उसे बालक समझने की भूल मत करना। वो राक्षस है, राक्षस। जन्म के समय उसके मुख पे पूरे 32 दांत थे और वो रोया भी नहीं था, और उसकी काया भी नवजात शिशु की अपेक्षा बहुत विशाल थी। क्या ये मात्र संयोग हो सकता है? ये क्या कह रहे हैं आप? जन्म के समय 32 दांत? ऐसा तो ना कभी सुना, ना कभी देखा। ये तो वास्तव में एक चिंता का विषय है। मेरा अब उससे कोई सरोकार नहीं। जिस दिन मेरी पत्नी की मृत्यु हुई उसी दिन मैंने उसे त्याग दिया। जो बालक अपने पालन पोषण करने वाले का नाश करता हो, भला मैं उसे क्यों अपनाऊंगा? मैं उसकी परछाई भी नहीं देखना चाहता। वो जिए या मरे, मुझे कोई चिंता नहीं। जाओ। जो आज्ञा पंडित जी।